दोस्तों, क्या आप भी खुद की वैल्यू को समझना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुद की वैल्यू को कैसे समझें। सुकरात कहते हैं कि आपका अब तक का सबसे शक्तिशाली रिश्ता आपके साथ का रिश्ता है। हालांकि लोगों के किसी समूह को असभ्य कैटेगरी में डालना संभव नहीं होता है, लेकिन इससे आपकी पर्सनैलिटी में पाए जाने वाले जनरल ट्रेंड को पहचानने में काफी मदद मिल सकती है। अपनी पर्सनैलिटी टाइप जानने से आपको खुद के बारे में मूल्यवान इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है या आप सबसे ज्यादा क्रियाशील कब रहते हैं। आप आत्म प्रतिबिंबित होकर पर्सनैलिटी टेस्ट करके और अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स के मतलब समझकर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ समझ सकते हैं। अपने नैतिक मूल्यों को पहचानें। हर व्यक्ति में सही और गलत को पहचानने के सहज भाव होते हैं। कई लोग इसे मन की आवाज या अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। जब आप अपने मोरल कोड्स को समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा और खुश फील कर सकते हैं। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते तो खुद को दोषी, असहज और एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। आमतौर पर इस तरह की नैतिक दुविधा कब आती है, उन्हें पहचानें और सचेत रहें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, क्योंकि वो आपको मार्गदर्शन देती है। आइए आपके नैतिक मूल्य आपको खुद को जानने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन देंगे। ये उन चीजों को पहचानने में मदद करेंगे जो आपके लिए बुरी हैं, और इसी के साथ आशा की किरण भी खोज लेंगे। नैतिक मूल्यों के साथ जीते हुए याद रखना है कि अच्छाई का अस्तित्व होता है। जब आप अपनी नैतिकता को क्रियान्वित करते हैं तो आप जीत सकते हैं। अपनी वैल्यूज को पहचानें। अपनी पर्सनल वैल्यूज को पहचानना एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आपने निर्णय का आकर देता है। इन आइडियाज के लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं, जैसे इनसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, अपनी फैमिली के नजदीक आएं या स्वस्थ रहें। जब आप अपनी वैल्यूज को पहचान लेते हैं तो आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को और निखर सकें। इससे संभवतः आप लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वैल्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो इमरजेंसी सेविंग अकाउंट में 6 महीने की सैलरी रखने का लक्ष्य बना सकते हैं। हालांकि इसे हासिल कर पाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज पर खरे उतरते हैं तो सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जानें कि आपको किस चीज का जुनून है। हालांकि वैल्यूज आपके लक्ष्यों के पीछे प्रेरणा देने का काम करती है, लेकिन अपना जुनून खोजने से उन तक पहुंचने के लिए जरूरी फोकस भी मिल जाता है। अगर आपको किसी चीज में लंबे समय तक रुचि बनी रहती है तो आपको समझ आएगा कि आपको उस चीज का जुनून है। अगर आप अपना कैरियर इस तरह के जुनून बल्कि अपने शौक के इर्द गिर्द ही बनाते हैं तो आप खुश रहेंगे और उनकी उपेक्षा करने की बजाय उनसे ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। अपनी सामाजिक जरूरतों को समझें। हालांकि लोगों को दोस्त और सपोर्ट स्ट्रक्चर जैसी कुछ सामान्य चीजों की जरूरत होती है, और यह जरूरत हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है। यहीं पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शब्दों का खेल होता है। नोटिस करें कि किसी मुश्किल सप्ताह के बाद आप खुद को कितना रिचार्ज फील करते हैं। क्या आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं या आपको कुछ समय अकेले बिताने की जरूरत पड़ती है। इन जरूरतों को समझने से आप दिन प्रतिदिन जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को बैलेंस और खुश बनाए रख सकते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति को लोगों के बीच रहने और सहज रहने में मजा आता है। अंतर्मुखी लोगों को अकेले समय बिताने और अपने दिन की सावधानीपूर्वक प्लानिंग करने में मजा आता है। अपनी लय को ट्रैक करें। पता लगाएं कि आप खुद को सबसे ज्यादा ऊर्जावान या सबसे ज्यादा थका हुआ कब अनुभव करते हैं, क्योंकि इससे ये आपकी ओवरऑल सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने कब अपना बेस्ट दिया और कब थकान अनुभव की, इसके बारे में लिखते जाइए। कुछ चीजों को ट्रैक करें, जैसे आपको भूख कब लगती है और एक्सरसाइज करने की तरह सबसे ज्यादा थकान कब लगती है। इस जानकारी का इस्तेमाल अपने दिमाग और शरीर को लय में बनाए रखने के लिए करें। अगर आपको सुबह जल्दी जागने वाले लोगों में से एक हैं तो तीसरी शिफ्ट में काम करना आपके लिए उचित नहीं होगा। इसी तरह रात में जागने वाले लोगों को सुबह 6 बजे की जॉब रास नहीं आती।
अपनी ताकत और कमजोरी को जानें। कोई भी हर काम बखूबी नहीं कर सकता और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उन चीजों को पहचानें जिनके बारे में लोग आपसे कहते हैं कि आप इन कामों में माहिर हैं और इन कामों में नहीं। इसके अलावा ध्यान दें कि आपको कब फील होता है कि आप अपने काम में सफल होने वाले हैं और कब संघर्ष फील होता है। इससे आपके अपने विशेष टैलेंट और काबिलियत के प्रति आपकी सजगता बनना शुरू होगी। जब आप समझ जाएंगे कि ये सब क्या है, तो इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी कमजोरियों को दूर करने या अपनी ताकत को बढ़ाने में कर सकते हैं। स्ट्रेंथ या ताकत में फोकस, मैथ स्किल्स, क्रिएटिविटी और लोगों को समझने की क्षमता जैसे कौशल शामिल हो सकते हैं। अगर आपको इन चीजों का पता लगाने में थोड़ा समय लगता है तो कोई बात नहीं, खुलकर आगे बढ़ें और जिज्ञासु रहें और ध्यान रखें कि यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। फीडबैक लें। अपने दोस्तों और फैमिली के लोगों से पूछें कि वे आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से देखते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में उनके कथन और अपने अनुभवों की तुलना करें। अगर ये मैच हो जाते हैं तो संभव है कि आप इन विशेषताओं को लगातार दिखाते रहें। अगर आपके करीबी कई लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही अलग अलग राय देते हैं, तो आपको खुद के बारे में अपनी मान्यताओं को एग्जामिन करना चाहिए। पता लगाएं कि आपके लिए किस तरह का टेस्ट उचित है। सैकड़ों तरह के अलग अलग साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जिनसे आपकी यूनिक और व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जाता हाउ और उसे नापा जाता है। आप जिस टाइप का चुनाव करेंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद के बारे में क्या खोजना चाहते हैं। टेस्ट देने के लिए आप कितना समय दे सकते हैं, आप किन सालों के जवाब देना चाहेंगे और टेस्ट देते समय आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। इन टेस्ट में शामिल हैं अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ही न्यूरोलॉजिकल और संज्ञानात्मक विश्लेषणात्मक कार्यों के लेवल को नापने वाले टेस्ट, डिश आपके अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होने और दूसरों के साथ काम करने के पैमाने को नापने वाले टेस्ट, डिश किसी सिचुएशन का विश्लेषण करने और अलग अलग तरह के स्ट्रेस का सामना करने की क्षमता को नापने वाले टेस्ट जिनसे पता लगाया जा सके कि आप किसी खास तरह की मेंटल हेल्थ समस्या का शिकार तो नहीं होने वाले। प्रत्येक टेस्ट की अपनी स्ट्रेंथ और कमजोरी होती है और यह आप पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से रिसर्च करके अपनी रुचि के अनुसार अपने लिए टेस्ट चुनते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट चुनें। पर्सनैलिटी टेस्टिंग में ध्यान आकर्षित करने की शुरुआत करने का क्रेडिट कार्ल जंग को जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने व्यक्तिगत संस्करण की सूची लेने के लिए एक मार्ग विकसित किया। इनमें से कुछ पॉपुलर वर्जन हैं। पर्सनैलिटी एंड प्रेफरेंसेस इन्वेंटरी (PAP). इस टेस्ट को ज्यादातर बिजनेस सेटिंग में कैंडिडेट की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। इस टेस्ट का इस्तेमाल अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सेंसेशन, विचार, अंतर्भाव और कार्यात्मकता में व्यक्तिगत रुचि को पहचानने के लिए किया जाता है। सही कलर वाला टेस्ट। इस टेस्ट को आसानी से समझने के लिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कलर में वर्गीकृत किया गया है। रिलैक्स माइंड के साथ टेस्ट दें। पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले दिमाग को शांत करने के लिए कुछ डीप ब्रीथिंग करें या विजुअलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करें। अच्छे तरह से आराम करने के बाद और भूख शांत करने के बाद ही टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट के दौरान तनावपूर्ण रहने से सवालों के एकदम सटीक और ईमानदारी पूर्वक जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। प्रत्येक सवाल के बारे में बहुत ज्यादा सोचने से सही जवाब खोजने के बारे में कंफ्यूजन हो जाएगा। इन सवालों के जवाब ईमानदारी पूर्वक दें। स्कूल छोड़ने के बाद ज्यादातर लोग सही जवाब या सबसे ज्यादा सही जवाब खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट में सही या गलत जैसे कोई चीज नहीं होती। आपको कोई ग्रेड नहीं दी जाती, बल्कि आप खुद अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को सामने लाते हैं। सवालों का जवाब सहज रूप से दें, बहुत सोच समझकर नहीं या उसका बेहतर तरीका खोज कर नहीं। उदाहरण के लिए, आपको इस तरह के सवाल का सामना करना पड़ सकता है, जैसे क्या आप इस प्रोजेक्ट का संचालन करना पसंद करते हैं या इसे डायरेक्शन देना चाहेंगे? ज्यादातर लोग संचालन करना चुनते हैं
क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सही जवाब है। लेकिन अगर आपको टीम को मैनेज करने का आइडिया नापसंद है, तो आपको डायरेक्शन लेने का जवाब चुनना चाहिए।